जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ों को समझेंगे। पहली चीज़ कि क्रॉलिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है और जो है कैशे क्या होता है। ठीक है, ये है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी चीज़ जो है इस पे समझनी है कि हमने जो URL बनाना है वो SEO फ्रेंडली कैसे बनाना है। ये तो हमने समझ लिया था कि भाई ये हमें कीवर्ड्स लगाने हैं उसके अंदर, लेकिन अब उसके अंदर फर्दर ऑन जो है URL उसके अंदर किस तरह से उसको फ्रेंडली बनाना है, हमने किन किन पैरामीटर्स को यूज़ करना है या किन किन चीज़ों को हमने पॉइंट आउट करना है, हमें मालूम हो कि ये चीज़ें हमें ज़रूरी हैं जिनको हमने फोकस करना है। ठीक है, अच्छा अभी चीज़ क्या है, हम थोड़ा सा साथ साथ स्क्रीन की तरफ भी देखते हैं। स्क्रीन पे समझते हैं कि कैशे कैसे होता है और उसको हम कैसे नोट करते हैं, या हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये URL जो है इंडेक्स हो चुका है या नहीं हुआ। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी वो हम थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को। अच्छा, पहली बात है कि क्रॉलिंग है। क्रॉलिंग क्या होती है? क्रॉलिंग होती है कि मिसाल के तौर पे आपका कोई भी सर्च इंजन है, वो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट पे क्रॉल करता हुआ आ रहा है। वो देखता है कि भाई इस पर ये चीज़ें मौजूद हैं, जो इसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि वो इन्फॉर्मेशन इस पर मौजूद है या नहीं है। इसको बोलते हैं क्रॉलिंग। ठीक है, फिर आती है आपकी इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के अंदर क्या ज़रूरी रहता है कि चीज़ कि आपने मिसाल के तौर पे कोई URL दिया, वो आपने अपने सर्च कंसोल में डाला और सर्च कंसोल में डालने के बाद आपने कहा कि इसको इंडेक्स कर दो, आओ और देखो और ये गूगल पे जो है वो इंडेक्स हो जाए। लाइव समथिंग एल्स है, लाइव को हम कुछ हो कहेंगे, लेकिन इंडेक्सिंग ज़रूरी है। आप इंडेक्सिंग देखनी होती है कि इंडेक्सिंग हुई है या नहीं, वो कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और तीसरी चीज़ होती है कैशे। कैशे का क्या मतलब होता है कि भाई फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे आपके वेबसाइट की स्पीड स्लो है, ठीक है, या जो है आपने कोई ब्राउज़र खोला तो उस टाइम उस ब्राउज़र में स्पीड स्लो हो रही है, आपको नज़र नहीं आ रहा, बफर कर रहा है। तो वो क्या करता है, वो जो है आपका सर्च इंजन जो है वो बेसिकली वो कहता है मैंने कुछ पिक्चर्स जो है ना वो लेके रखी हुई हैं, आप वो पिक्चर्स देख लो, और जो है उस हिसाब से जो है वो आपको पूरी हिस्ट्री दे देता है। अब ये दोनों चीज़ें हैं, इंडेक्सिंग का और कैशे का, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से अभी बताता हूँ कि किस तरह से हम ये चेक करते हैं। चलें स्क्रीन पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे ये वेबसाइट खुली हुई है, तो मैंने चेक किया कि भाई दिस इज़ गूगल कैशे। ये आपके पास है 3 जनवरी 2023 को इसमें लास्ट टाइम जो अपीयर हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई और फ़र्ज़ करें, खोलते हैं एक वेबसाइट, यहाँ पे खोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, हमारा कीवर्ड है, हमने इस पर क्लिक कर लिया। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे आ रहा है मिसाल के तौर पे यही हम कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग गूगल डिजिटल गिराज के हिसाब से। अब ये देखना है कि मैंने कि ये जो था क्या ये इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ पेज, या हम कहते हैं कि हम इसको लेते हैं, इस पेज को, इस URL को मैं चेक करता हूँ कि ये URL जो है वो इंडेक्स हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने इसको किया कॉपी, इसको मैंने किया गूगल पे, यहाँ पे लिखा मैंने साइट SITE साइट, और उसके बाद मैंने ये जो पेस्ट कर दिया, स्पेस नहीं देनी आपने। तो ये देखिए ये क्या किया है, इसने कहा कि भाई ये हुआ है, इसका मतलब है कि ये URL जो है वो इंडेक्स हुआ है। अच्छा, अब हम कैशे के बारे में देखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम .com के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी डिलीट कर देंगे। या हम ये भी कर सकते हैं कि इस साइट को लिखे, खाली वेबसाइट को लिखिए आप, तो आपको मालूम हो जाएगा कौन कौन से पेज है इसके इंडेक्स हुए हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ खाली, तो ये देखिए आप यहाँ से पता लगा कि ये पेज जो हैं इसके या इस वेबसाइट के ये सारे पेज जो हैं वो इंडेक्स हुए हैं। अगर आप फर्स्ट को ये कह जैसे लीड जनरेशन चेक करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ Ctrl+F लीड जनरेशन। तो ये आप देख सकते हैं कि हम चाहते हैं कि अपने पेज को, स्पेसिफिक पेज को चेक करना चाह रहे हैं तो वो है या नहीं है। पूरा स्क्रॉल डाउन करने के साथ के बजाय एक एक करके जाएं, तो उससे बेहतर है कि हम लोग इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारे पास। अब हम कहते हैं कि कैशे के लिए, इसके लिए क्या करते हैं, हम CHE लिख के और इसका एंटर करेंगे जैसे ही, तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया। ये दो चीज़ें, टेक्स्ट वर्जन में आता है या फिर व्यू सोर्स होता है। अब टेक्स्ट वर्जन में, टेक्स्ट ओनली वर्जन चेक करें तो इसमें क्या हमारे पास आएगा लिखा
ये चेक करते हैं। ये देखिए, ये सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी कि भाई इसका मतलब है कि ये जो है लास्ट टाइम में कब हुआ है, या 5 जनवरी कि आज ये अपीयर हुआ है इसके अंदर, और जो है उससे साबित हो रहा है कि जो है कुछ पेज चेंज हो सकते हैं या नहीं हुए, वो चीज़ें इसमें सारी इन्फॉर्मेशन इसने बताई कि स्नैपशॉट ली हुई है, स्नैपशॉट ऑफ द पेज एज इट अपीयर्ड ऑन 5 जनवरी 2023, यानी कि आज के हिसाब से 12:18 पे, जो कि मेरा टाइम है 1:07 हो रहे हैं, घंटा पहले यहाँ पे चेंज हुआ है। ये तो हमारा था टेक्निकल एसईओ की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला पॉइंट हमारा था यूआरएल फ्रेंडली। अब यूआरएल फ्रेंडली के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें जिनको हमने समझना है कि भाई आपका यूआरएल फ्रेंडली जो है इसके अंदर कीवर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कीवर्ड, अगर कीवर्ड हो तो कैसा हो, किस तरह से हो, इसके अंदर किन किन चीज़ों का हमें देखना है, क्या टाइम, डेट, ये चीज़ इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझना है। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं, हम खोलते हैं यहाँ पे फिर से कि भाई ये खोलते हैं पेज, और यहाँ पे गूगल पे लिखते हैं, गूगल भाई आप आ जाओ, आपको लिखो भाई यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा, मैंने यहाँ पे किया, तो देखिए यहाँ पे आप इनके जो है ना वो उस पर क्या नाम है, यूआरएल में डिजिटल मार्केटिंग नहीं लिखा हुआ। ठीक है, वर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग ये आ गया, यहाँ पे लिखा गया डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे कोर्स दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का आ गया लिखा हुआ, इनके ऊपर कोई नहीं है, लिंक नहीं लगा हुआ डिजिटल मार्केटिंग का, यहाँ पे कोई लिंक नहीं लगा हुआ, यहाँ पे इसमें है। इससे साबित ये होता है कि डिजिटल मार्केटिंग यूआरएल के अंदर लिखा होना बेहतर है, लेकिन अब नए एल्गोरिथम के मुताबिक वो ये कहता है कि आपका यूआरएल के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड हो या ना हो, उससे गूगल सर्च इंजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो ये कहता है कि जो आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हो वो कीवर्ड जो है सेम एज इट इज़ आपके जो है डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए। मैंने चीज़ क्या की, मैंने डिजिटल मार्केटिंग लफ्ज़ लिखा, तो जिसके ऊपर यूआरएल के अंदर कीवर्ड हो या ना हो वो भी उसने सर्च इंजन के ऊपर आ गई है। क्यों आई है? वो इस वजह से आई थी क्योंकि उस पेज के अंदर रेलिवेंसी थी उस पेज के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की, तो इस वजह से उसने रैंक कर लिया। अगर हम ये कहें कि भाई डिजिटल मार्केटिंग यूआरएल के अंदर हो और उसकी वजह से सीटीआर बढ़ जाए, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, अच्छा ये थी एक पहली चीज़। नंबर 2, दूसरी चीज़ में क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपके जो यूआरएल है वो सब के सब जो है ना वो कैप्स लॉक में ना हो, स्मॉल लेटर हो। लाइक मैं ये कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैंने लिखा एक क्रिस्टल जो मेरी कंपनी है .com/SEO सर्विसेज, मिसाल के तौर पे, तो ये एक अलग पेज बन जाएगा। आप कोशिश करो कि आपका जितने भी यूआरएल हो वो सब के सब स्मॉल लेटर में हो, कैपिटल में ना हो। एक नंबर 2 जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके जो यूआरएल है उसके अंदर अंडरस्कोर ना हो। ये है अंडरस्कोर। लाइक मैं कहता हूँ कि आपने फर्स्ट करेंगे लिखा crystalzone.com/ आप कहते हैं कि SEO_services। ये चीज़ें आपकी जो ख़ास तौर पे वर्डप्रेस वेबसाइट्स है उनके अंदर मौजूद होती है कि आप अंडरस्कोर लगाना चाहते हैं, डैश करना चाहते हैं, तो ये उसके अंदर ऑप्शन मौजूद होती है। तो आप क्या करोगे, अंडरस्कोर की जगह आप यूज़ करोगे यहाँ पे डैश का। क्लियर हो गया? तीसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लोग अक्सर क्या करते हैं कि इस चीज़ को भूल जाते हैं, वो क्या करते हैं कि crystalzone.com या कोई भी वेबसाइट, मिसाल कोई भी वेबसाइट है, ABC वेबसाइट है, उसके बाद क्या होता है अक्सर वो P इस तरह और कुछ जो है ना वर्ड्स आने शुरू होते हैं, ये इस तरह, ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। P इक्वल टू यानी कि आपका डेट, ये चीज़ डेट का टाइम, डेट आ रहा हो उसके अंदर या यूजुअली अंदर न्यूमेरिक आ रहे हो, तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। ठीक है,
ये जो है कुछ फैक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इन चीज़ों का आपने मद्देनज़र रखना है कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि आपने पेज पॉइंट ऑफ व्यू से, पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने फर्स्ट के crystalzone.com लिखा। आप कहते हैं कि एक है सोशल डैश मीडिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने बैक स्पेस दे दी, सॉरी स्लैश दे दिया आपने, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, आप खुद इसके बारे में थोड़ा सर्च करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि भाई कौन सा वाला ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपने मुझे बताना है कि कौन सा वाला बेहतर है। सोशल मीडिया कहते हैं हम लोग, सोशल मीडिया स्लैश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है कि कौन सा बेहतर है और क्यों बेहतर है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। ये कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स थे जिसको हमने समझना होता है। ये ज़रूरी है यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से, कि आपका जो है स्पेशली जो आपका यूआरएल है वो एक तो यूआरएल फ्रेंडली हो, लंबा ना हो। लाइक बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो क्या बनाते हैं crystalzone.com/social/media/services, या फिर आपका ये हो जाएगा कि भाई crystalzone.com/ आपने कर लिया सोशल मीडिया सर्विसेज पाकिस्तान फॉर इंफॉर्मेशन। तो आपने अपना यूआरएल प्यारे भाई इतना लंबा नहीं करना, मुख्तसर सा करें ताकि टू दी पॉइंट हो और उसको समझ आ जाए बात की कि असल बात क्या है। क्योंकि न्यू एल्गोरिथम के मुताबिक आपका जो कीवर्ड है, जो मैं सर्च कर रहा हूँ, बीइंग एज ए यूज़र सर्च कर रहा हूँ, उसको ये नहीं पता कि किस वेबसाइट पे कौन सा यूआरएल लगा हुआ है। तो उसके लिए उसने ये कहा है सिर्फ और सिर्फ आपको कि जो भी आप यूआरएल लगा रहे हैं वो मुख्तसर हो, आप कि कीवर्ड जो है सर्च कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन उस पेज पे मौजूद हो। तो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।